हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आप अपनी जीके की टेक्स्ट बुक निकालिए और जीके की टेक्स्ट बुक में हम साइंस पार्ट पढ़ रहे हैं अभी। और इसमें आप ओपन कीजिए पेज नंबर 41। इसमें साइंस पार्ट के अंदर हम जो चैप्टर हमारे सामने है, नो दिस, यानी कि इसको जानिए। बच्चों, इस चैप्टर को हम स्किप कर रहे हैं, यानी कि हम इसको छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल है नहीं, और ना ही इसमें से आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आने वाले हैं, और ना ही इसमें कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको जानने चाहिए। यानी कि इसमें टॉपिक्स आ रखा है कि टैबलेट्स के बीच में जो लाइन होती है वो क्यों होती है। इसका सिंपल सा आंसर है कि उसका 2 पीस करने के लिए, 2 पीस करने के लिए, क्योंकि कभी फुल टैबलेट खानी होती है, कभी आधी टैबलेट खानी होती है, इसलिए उसको आधा करने के लिए उसका हाफ पार्ट करने के लिए उसके बीच में लाइन होती है। इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी लर्न, सो वी आर गोइंग टू स्किप दिस। ओके, हम इसको स्किप कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गो ग्रीन। आप देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, क्योंकि ये नेचर को लेकर है, इन्वायरमेंट को लेकर है। ये आपको इस जो इम्पोर्टेंस बताते हैं कि हमें ऑर्गेनिक होना चाहिए, ऑर्गेनिक खाना हमको खाना चाहिए, ऑर्गेनिक हमको सब्जियां उगानी चाहिए, और वो हेल्थ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये इसलिए इस चैप्टर को हम इम्पोर्टेंट कहेंगे और इसी को हम आज लर्न करेंगे। तो ये चैप्टर आपका 2 पेज का है, और इसमें हम फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका। इसमें जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम जो सब्जियां खाते हैं, हम जो फल खाते हैं, वो 2 तरीके से उगाए जाते हैं खेतों में। एक बिल्कुल ऑर्गेनिक, यानी कि जो खाद से, जैसे गाय भैंस या ऐसी गोबर की खाद से जो सब्जियां उगाई जाती हैं, जो फल उगाए जाते हैं, एक तो ऐसे फल सब्जी होती है। और अनाज भी, जैसे जो जो भी हम अनाज खाते हैं, वो भी एक तो इस तरीके से उगाया जाता है जो जिसमें पूरी तरीके से इको फ्रेंडली तरीके से हम उसे उगाते हैं। और दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका उसको उगाने का होता है दवाइयाँ डालकर। कई तरह की पेस्टिसाइड्स, यानी कि खेतों की दवाइयाँ, पेड़ पौधों की दवाइयाँ हम खेतों में डालते हैं, और उससे जल्दी पौधे उग जाते हैं और ज़्यादा फसल होती है। लेकिन इससे 2 नुकसान होते हैं बच्चों। एक तो इससे खेत खराब होते हैं, और दूसरा वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, बहुत ही हानिकारक होते हैं। इसलिए हमें दवाइयों वाली फल सब्जियां, दवाई वाले फल फ्रूट्स, अनाज हमको अवॉइड करने चाहिए, हमको नहीं खाने चाहिए। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से आप देखिए, इन द हार्ट ऑफ द हिल्स ऑफ मणिपुर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया आपको पता है कि नॉर्थ का मतलब आपको उत्तर पता है आपको, और ईस्ट का मतलब होता है आपका दक्षिण, यानी कि उत्तर दक्षिण। यानी कि हमारे भारत देश से जो उत्तर दक्षिण की तरफ जो जो भी स्टेट हैं, उनको नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहा जाता है। तो जैसे मणिपुर, मणिपुर इसमें एक जगह है। तो यहाँ पर क्या है? देयर इज़ अ बोर्डिंग स्कूल दैट सस्टेन्स इटसेल्फ ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक स्कूल है मणिपुर में, एक स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल का मतलब होता है जहाँ बच्चे रहते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं खाना खाते हैं, वहीं हॉस्टल होता है बच्चों का स्कूल के पास ही। तो ऐसे स्कूल को बोर्डिंग स्कूल कहा जाता है।
यहाँ पे एक सेल्फ सस्टेन्स एक ऑर्गेनिक फार्मिंग इस स्कूल में खोली हुई है। और जैसे वहाँ सब्जियाँ उगाई जाती हैं, फल उगाए जाते हैं, ठीक है बच्चों, उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। बिना दवाइयों के, बिना दवाई के इस्तेमाल किए हुए जो फल सब्जियाँ उगाई जाती हैं, जो अनाज उगाया जाता है, उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। ठीक है। इट हैज़ इट्स ओन फूड, प्लांट्स, फ्लावर्स, पोल्ट्री एंड मोर। इस स्कूल में इसकी अपनी एक पोल्ट्री है। पोल्ट्री का मतलब यहाँ पे मुर्गियाँ पाली जाती हैं। फ्लावर्स, यहाँ पे बहुत सारे किस्म, अलग अलग तरह के फ्लावर्स यहाँ उगाए जाते हैं। फूड प्लांट्स, जो भी फूड हम खाते हैं उसके प्लांट्स यहाँ पर उगाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। और एंड मोर, और इससे भी कई ज़्यादा यहाँ पे खेती की जाती है। ठीक है। द चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल आर इन्वॉल्व्ड इन फार्मिंग। अब इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि शामिल होते हैं। वो भी इस ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, वो खेतों में काम करते हैं वो बच्चे, और सीखते हैं। ठीक है, खेती बाड़ी का काम सीखते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे की जाती है। एंड होम गार्डनिंग प्रोजेक्ट्स, और वो क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट्स वो बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, वो घरों में भी, जब भी वो अपने घर जाते हैं तो अपने घर में भी एक छोटा सा गार्डन बनाते हैं और वहाँ पे फल सब्जियाँ उगाते हैं। जैसे उन्होंने स्कूल में सीखा वैसे ही वो घर पे भी करते हैं। ओके। दे आर कनेक्टेड विद नेचर, एक्सरसाइज एंड गेट फ्रेश एयर। वो क्या करते हैं, वो प्रकृति के साथ, नेचर के साथ वो जुड़े हुए हैं। दे आर कनेक्टेड, कनेक्टेड मतलब जुड़े हुए हैं किसके साथ, प्रकृति के साथ, हरियाली के साथ। ठीक है। एक्सरसाइज एंड गेट फ्रेश एयर, और वो क्या करते हैं, वो ऐसे काम करते हैं जिससे उनके आसपास वो ऐसे पेड़ पौधे उगाते हैं, उससे क्या होता है, उनको फ्रेश एयर मिलती है। ठीक है। आप लोगों के घर में, जिसके भी घर में आसपास हरे पेड़ पौधे हैं, आप लगाते हैं उन पेड़ पौधों को, उससे हमें फ्रेश एयर मिलती है बच्चों। ठीक है। अब आप देखिए, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है आपको कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ मेथड ऑफ फार्मिंग वेयर नेचुरल वेस्ट इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। अब देखिए, फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है ऐसे कंपोनेंट्स, यानी कि ऐसी चीज़ें जिससे हम खेतों में फसल उगाते हैं। तो वो कौन सी चीज़ है, वो है खाद। तो फर्टिलाइजर्स, सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर्स, सबसे अच्छे फर्टिलाइजर्स क्या होता है, खाद होती है। वो खाद कैसे बनाई जाती है, ये देखिए, नेचुरल वेस्ट, यानी कि नेचुरल वेस्ट का मतलब होता है कि जो हमें प्रकृति से जो हमें मिली हुई चीज़ें हैं, जैसे फल सब्जियों का ही जो हम वेस्ट होता है। जैसे आप देखते होंगे कि घर में सब्जी बनती है तो उसका काफ़ी सारा वेस्ट निकल जाता है। जैसे हम पालक लाते हैं तो पालक के पीछे का हिस्सा जो होता है वो उसे हम फेंक देते हैं, वो हम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन हाँ, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी हम खाद बना सकते हैं। लौकी छीलते हैं, उसके जो छिलके होते हैं उसकी हम खाद बना सकते हैं। हम फल के जो छिलके होते हैं उनकी खाद बना सकते हैं। तो ये और बाकी तो गाय भैंस की जो गोबर होती है उससे भी खाद बनती है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर हम एक कंपोस्ट बनाते हैं, उसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। तो ये सारा जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसको हम अक्सर क्या करते हैं, फेंक देते हैं, उसका हम क्या बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं। तो इस खाद से जो भी हम सब्जियां उगाते हैं उसे क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब देखिए, नेचुरल मेथड्स लाइक क्रॉप रोटेशन आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द फार्म। अब नेचुरल मेथड्स भी होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, वो क्या है कि रोटेशन, क्रॉप रोटेशन कहा जाता है कि जो खेती हम करते हैं उसमें एक सीज़न पे हमने कुछ अलग सब्जियां लगाई, और जो अगला सीज़न आता है, यानी कि 6 महीने की एक फसल होती है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो फसल होगी उसमें हम कुछ और लगाएंगे, फिर उसके बाद कुछ और लगाएंगे, यानी कि
एक ही फसल हम एक ही खेत में बार बार नहीं लगाएंगे। तो उससे क्या होता है, खेतों में अलग अलग तरीके की गैस बनती है, अलग अलग तरीके की खाद बनती है, और उससे खेत स्वस्थ रहते हैं। तो खेत स्वस्थ होंगे तो फसल भी स्वस्थ होगी। ओके बच्चों, इससे प्रोटेक्ट द फार्म, इससे हमारी खेती किसानी क्या होती है, प्रोटेक्ट होती है, इसका बचाव होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल वेस्ट। अभी नेचुरल वेस्ट क्या है, नेचुरल वेस्ट कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपोस्ट मेंटेन्स द हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस इन द सॉइल। जो मैं अभी आपसे कह रहा था वही बात ये कह रहे हैं कि नेचुरल वेस्ट कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपोस्ट, ये एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनता है इससे, नेचुरल वेस्ट से। जो नेचुरल वेस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जिन्हें हम अक्सर घर में जो हम फल सब्जियां लाते हैं, अनाज लाते हैं, उसका जो वेस्ट हम फेंक देते हैं, लेकिन उसकी हम क्या बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं। ये क्या करते हैं, इट मेंटेन्स द हेल्थ एंड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। ये मिट्टी को हेल्दी बनाते हैं और मिट्टी में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स ये पैदा करते हैं। ये जो नेचुरल वेस्ट होता है, जो हम इसकी खाद बनाते हैं, ये मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो जैसे हम खाना खाते हैं, खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, ऐसे ही अच्छा खाना, अच्छी खाद जो है सॉइल के लिए यानी कि मिट्टी के लिए अच्छी होती है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स ऑब्जर्व दीज न्यूट्रिएंट्स। तो जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में जाते हैं उस खाद से, वो न्यूट्रिएंट्स फिर कहाँ जाते हैं, प्लांट्स में जाते हैं। प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को, न्यूट्रिशंस को, तो एंड गिव्स बैक नाइट्रोजन टू द सॉइल। और वो पौधे क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स जब लेते हैं, वो जो पौधे मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स का मतलब आपको पता है कि यानी कि जो हमारी हेल्थ के लिए जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे प्रोटीन्स होते हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। तो जब वो लेते हैं तो वो मिट्टी को क्या देते हैं, दे गिव बैक नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन देते हैं मिट्टी को। यानी कि नाइट्रोजन एक गैस होती है जो मिट्टी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, मिट्टी में नाइट्रोजन होना बहुत ज़रूरी होती है। तो वो नाइट्रोजन मिट्टी को मिलती है और इससे वो क्या होती है, इनरिच टू द सॉइल विच इनरिच इट। इनरिचेस मतलब इसको क्या करते हैं, वो हेल्दी बनाते हैं, इनरिच करते हैं, इसको अच्छा बना देते हैं। ठीक है, मिट्टी को कौन बनाता है, नाइट्रोजन। ठीक है बच्चों, तो ये एक पूरा एक सर्किल होता है। क्या सर्किल होता है ये, कि अच्छी खाद, जो नेचुरल खाद हम बनाते हैं उससे वो मिट्टी में जाती है और मिट्टी से अच्छी फसल उगती है और फिर हम उसको खाते हैं, तो सबको फ़ायदा मिलता है उससे। ठीक है, इसलिए और इसमें क्या चीज़ है, इसमें पूरी प्रोसेस में ऑर्गेनिक फार्मिंग में कभी प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है, कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करनी है जो मिट्टी को ख़राब करे। ठीक है, लास्ट देखिए, वीड्स आर नॉट किल्ड बाय केमिकल्स, इंस्टीड दे आर पुल्ड आउट। अब वीड्स, अब आप खेती करते हो, अब आप खेती देखते होंगे या आप करते भी होंगे, आपके घर में भी होगी, तो क्या होता है कि कुछ घास उग जाती है हमारी खेती में, तो वो जो है केमिकल्स, उस जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, जो मैं कह रहा था दवाइयाँ, जो दवाई हम यूज़ करते हैं जो बहुत ही हानिकारक होती है खेती के लिए, तो वो उस घास को नहीं मार पाते, जो घास नहीं होनी चाहिए, वो कुछ हम जो सब्जियां उगाते हैं उसके साथ कुछ घास भी उग जाती है, वो नहीं उगनी चाहिए। तो केमिकल्स ऐसी घास को उगाते हैं या फिर उनको नष्ट नहीं कर पाते, इससे हमारी खेती खराब होती है, हमारी फसल खराब होती है, हमारे प्लांट्स खराब हो जाते हैं। इंस्टीड दे आर पुल्ड आउट, और इससे ये बहुत सारे पौधे उग जाते हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे उग जाते हैं जो नहीं उगने चाहिए, तो सारा न्यूट्रिएंट्स तो वो खा जाएंगे, फिर हमारे प्लांट्स को क्या मिलेगा। इसलिए हमें केमिकल्स यूज़ नहीं करने चाहिए।
ठीक है, हमें दवाइयाँ खेती में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, ये तो हमने आज पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट पेज हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कल इसे पढ़ेंगे और हम इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ओके, तो इस चैप्टर को जो आप आज पढ़ा है हमने, इसको आप एक बार फिर से रिवाइज कीजिए।